भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और झारखंड चेतना मंच की तरफ से छोटे छोटे बच्चे को किताब पेंसिल बांटा जा रहा है। यहाँ जो है हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी का संगठित बनाने का, शिक्षित बनाने का जो विचारधारा था वो कितना मिलता है। अब यहाँ पर लोग हैं, यहाँ से जाते। आप बताइए, आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, हर वर्ष आप कॉपी किताब बच्चों को बांटते हैं। ये करीब 30 वर्षों से झारखंड चेतना मंच के द्वारा स्लम बस्तियों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर कॉपी किताब का वितरण करने का काम करते हैं। शिक्षा का अलग जगाना है। और हमारे रामविलास मेहता जी ने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो बाबा साहब का जो सपना था कि हर एक घर में दिया जलाना है, तो उसके तहत शिक्षा का रोशनी जब तक नहीं फैलेगा समाज में, तब तक समाज आगे नहीं आएगा। तो शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी के तहत झारखंड चेतना मंच ने संकल्प लिया है कि स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षित करना है, और जिससे कि ये अपना फिर से नया जीवन शुरुआत कर सके और नया भारत का निर्माण कर सके। नया भारत निर्माण करने की बात कर रहे हैं, क्या इन बच्चों का जो भविष्य है, आप एक दिन कॉपी किताब बांट देते हैं, लेकिन दोबारा क्या बच्चे जो स्कूल में कभी जाते हैं, ये कभी देखे, या इनका जो पढ़ाई लिखाई की जो बातें अगर कह रहे हैं, तो क्या पढ़ते हैं बच्चे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बस्ती में पढ़ाई क्या होता कोई नहीं जानता था, लेकिन झारखंड चेतना मंच के बैनर तले विगत करीब 20-30 वर्षों से यह कार्यक्रम मैं करता रहा हूँ। इसका नतीजा है कि आज बस्ती से बच्चे बैग लेकर के स्कूल जाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खुल गया है, वो भी हम लोग का देन है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। मुझे संतुष्टि होता है कि जो जोत मैंने जलाने का काम किया था, आज वो जोत जो है प्रकाश दे रहा है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और अच्छा रिजल्ट यहाँ बच्चों का आ रहा है। देखिए, और भी लोग हैं समाज सेवा विजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, आपने जिस तरह से बच्चे को आज कॉपी पेंसिल बांटा है, क्या ये बच्चे आगे भविष्य में पढ़ते हैं? इसके लिए कोई आप लोगों ने बीड़ा उठाया है? बिल्कुल, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के प्रति इनमें जागरूकता आई है। लोग शिक्षा के प्रति लोगों में, उनके गार्जियन में भी जागरूकता आई है कि हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनावे, पढ़ाएं, तभी मेरे बच्चे कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए, आप हर बार कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शानदार प्रयास है। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज हम लोग यहाँ पर सुधार सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष झारखंड चेतना मंच के द्वारा सैकड़ों बच्चों के बीच में पेंसिल, कॉपी और पाठ्य सामग्री वितरित की जाती है, जिसका अच्छा प्रभाव है कि आज इस बावरी बस्ती के लोग, मैं समझता हूँ कि इन प्रयासों से सैकड़ों बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न हुई है, और जो बच्चे कल तक स्कूल नहीं जाते थे अब स्कूल जाने लगे हैं। और इन स्कूल जाने वाले बच्चों को स्थानीय जितने भी समाज सेवी हैं, उनसे सभी प्रकार का मदद के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब भी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, वैसे विद्यार्थी को मदद करने के लिए यहाँ एकत्रित सारे लोग तत्पर रहते हैं। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ये जो प्रयास चेतना मंच के द्वारा किया जा रहा है, इसका सार्थक फल आने वाले समय में दिखेगा, और हमारा जो बावरी बस्ती और इसी प्रकार का जो भी स्लम बस्ती है, वहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और कम से कम स्कूल जाएंगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए, आप मुख्य अतिथि हैं, आपने अभी भाषण दिया कि संगठित बनो, संघर्ष करो, तो कैसे संघर्ष करिएगा? आपके स्लम एरिया के बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षक से मतलब ये है। देखिए, वर्तमान में अभी सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो आज जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है। सारे आप जाइएगा एमजीएम में, तो वहाँ भी डिजिटलाइजेशन हो गया। आपको अपना नंबर लगाना होगा, तो आपको मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, अपना नाम भरना होगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो वहाँ तो एमजीएम में अपना स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाएगा। आज मजबूरी है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ये हमारा बेसिक है। आज नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारा और सब जैसे बैंक का हो गया, मेडिकल हो गया, सब चीज में आज डिजिटल हो गया। आपको बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अभी ये मजबूरी है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों का प्रयास रहा है। अभी जो भी आज झारखंड चेतना मंच जो हमारे हैं सुरेश धारी जी हैं, आज हम लोग सब मिल करके जैसे बावरी पाड़ा हो गया, विभिन्न बस्तियों में हम लोग और जागरूक फैलाएंगे कि शिक्षित हो। डिजिटलाइजेशन कंप्यूटर का भी ज्ञान हम लोग देंगे। हमारे यहाँ GGSPL जो कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ्री में कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जो भी बच्चे लोग सीखें, पढ़ेंगे। आज जो आपने कॉपी किताब बांटा है, ये बच्चे क्या कल स्कूल जाएंगे या स्कूल जा रहे हैं, या इनके भविष्य, जो कितने बच्चे हैं जो वंचित है फीस के मामले में, पढ़ा नहीं सकते जिसके परिवार, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों के? प्रयास है। आंगनबाड़ी केंद्र भी है यहाँ पे,
साथ ही हमारे यहाँ जो बगल में स्कूल है, जो भी 5 क्लास हो गया है, 5 क्लास जो भी प्राइमरी क्लास हो गया है, तो बगल में हमारा सरकारी स्कूल भी है, तो भेजने का प्रयास है। सरकार भी प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े और उसका शिक्षा ग्रहण करें। सरकार के बहुत सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम की सरकार है, वो बच्चों को जैसे कि मिड डे मील भी दे रही है, तो प्रयास तो भरपूर है। हम लोग की तरफ से भी भरपूर प्रयास है कि बच्चे लोग हमारा जो समाज है शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े। तो प्रयास सरकार के स्तर पे और हमारे स्तर पे भी बहुत जोर पे है कि भाई बच्चे लोग जो है, हमारा जो निम्न तबका का बच्चा है वो पढ़े। इसी के लिए तो मिड डे स्कूल भी, जो भी संपन्न ना हो बच्चे। मिड डे स्कूल की बात करें तो मिड डे स्कूल में तो बच्चे सिर्फ खा रहे हैं, उसके चले जा रहे हैं। कई बच्चे उसी देखिए कुछ तो ज्ञान हो रहा है। आज मोबाइल जैसे चला रहे हैं, हर बच्चे के पास हर घर में मोबाइल है, तो कुछ तो सीख रहे हैं तभी ना मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अभी है धीरे धीरे विकास। देखिए कितना साल लगा, 70 आज देश को विकास मतलब जा रहा है जो भी, तो धीरे धीरे ही विकास हो रहा है ना। एक क्रांति आई मोबाइल का, मोबाइल से लोग और स्पीड पकड़ लिए। पहले तो इतना स्पीड नहीं था, इतना अचानक से मोबाइल जैसा संचार क्रांति आया, तो अब आदमी को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। तो सब घर पे मोबाइल है, कॉमन है। चलिए, झारखंड चेतना मंच का जो पहल है ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का वितरण किया गया है, क्या ये बच्चे कल देखना होगा कि कल के भविष्य में क्या ये इस बच्चे का जो बात कर रहे हैं जिन्होंने इन लोगों को कॉपी किताब बांटा है, क्या ये भविष्य में शिक्षित बन पाएंगे? क्योंकि कल जिस तरह से आज इन्होंने कॉपी पेंसिल लिया है, कल यही सलम बस्ती के बच्चे जो है कल मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। बायोस्कोप चंद्रशेखर सराय। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।